आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश के YouTube चैनल किस्से कहानियां में मैं मौसमी चंद्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी प्रेम के धागे। ट्रेन में घुसते ही प्रियम की नजर कायरा पर पड़ी। महीनों बाद मिली थी, या कहो तो करीब 1.5-2 साल होने को आए। किसी सहेली के साथ थी, उसकी पसंद की जगह विंडो सीट। अभी भी विंडो के उस पार कुछ देख रही थी। उसे शुरू से ही ट्रेन के बाहर पीछे छूटते पेड़, घर, गाय भैंसों के झुंड बहुत पसंद थे। नापसंद थी तो केवल एक चीज, पीछे छूटते लोग। प्रियम जानता था शहरों में पली बढ़ी कायरा को गांव से अलग ही मोह था। कॉलेज ट्रिप के दौरान झारखंड जाना हुआ था। ट्रेन जब गांव के रास्ते गुजरी तो उपले थापती औरत को देखने के लिए कायरा कैसे ट्रेन के दरवाजे पर झुकती चली गई थी। वो तो प्रियम ने खींचकर उसे थाम लिया, वरना वो प्रेम का प्रथम आलिंगन था। उसी पल में तो फूटा था उनके प्रेम का अंकुर। आहा, कोई कोई स्मृतियां कितनी मधुर होती है, उन्हें समय के कांटे भी भेद नहीं सकते। उसके बाद वे जितनी बार भी मिले, उनके बीच बने सेतु के धागे मजबूत होते गए। ऐसा कायरा और प्रियम को लगता था। शायद वास्तविकता इससे परे थी। हाँ, ये सिर्फ छलावा ही तो था उनके मन का, क्योंकि वे धागे कच्चे ही थे। अगर पक्के होते तो मामूली सी बात पर टूटते नहीं। कायरा ने कॉलेज फंक्शन में रोमियो जूलियट का रोल प्ले किया। कॉलेज के ही हैंडसम लड़के प्रशांत ने रोमियो का किरदार निभाया। अभिनय इतना जीवंत था कि कई कई दिनों तक कायरा सबको यही समझाती रही कि उसके और प्रशांत के बीच कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री अच्छी है। बाकी लोग समझे ना समझे ये तो पता नहीं, लेकिन ना प्रियम को उसकी एक्टिंग इतनी रियल लगी कि उसने किनारा ही कर लिया उससे। सब भूल गया, उसका प्यार, उसके माथे पर जरा पहला चुंबन, उसके हाथों की बनी स्पेशल खीर, सारे एहसास और अपने वो 30 दिन जो उसकी जिंदगी के सबसे उदास दिन होते अगर कायरा ना होती। कॉलेज से लौटते हुए उसकी बाइक का एक्सीडेंट और हफ्तों बिस्तर पर पड़े रहना। पर कायरा हर दिन आती रही। कितना ख्याल रखा था उसने। एक ही दिन नहीं आई थी, बाद में पता चला वो पास के गांव वाले मंदिर गई है। बड़ी मनता थी उस मंदिर की। कहते हैं हर मुराद पूरी होती थी, बस अपनी पसंद का कोई एक फल छोड़ना होता था। प्रियम ठीक होकर कॉलेज जाने लगा था। एक दिन जब उसने कायरा को उसकी फेवरेट चटपटे नमक वाली अमरूद देनी चाही, कायरा ने लेने से मना कर दिया। पूछने पर बताया उसने इन्हें तो छोड़ा है मंदिर में मानफल के रूप में। प्रियम की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए इसके लिए मांगी थी मन्नत। उस दिन कायरा और पास आ गई थी प्रियम के, पर किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता कब आसान हुआ है। तभी तो उसने एक बार ऊपर से नीचे तक कायरा को देखा, जो अभी भी खिड़की के उस पार देख रही थी। पहले से स्लिम हो गई थी। रंग तो था ही, चांदी का वर्क चढ़ा, चेहरा स्लिम होने के कारण नाक थोड़ी और नुकीली लग रही थी। उसकी नजर अभी तक प्रियम पर नहीं पड़ी थी, जबकि प्रियम रह रह कर उसे ही देख लेता। तब क्या, जिंदगी का गुजरा हुआ स्टेशन जो छूट गया, अब क्या मलाल। तभी डब्बे में मीठी सी खुशबू फैल गई। अमरूद ले लो, ताजे मीठे अमरूद।
प्रियम के फेस पर स्माइल आ गई। लो, अभी तुरंत बोलेगी दे दो भैया, और दे दो बोलने के बाद खुद से चुनने लगेगी। ये ज्यादा पका है, ये कच्चा लग रहा है। खूब पता है उसकी आदत, सोचकर सर झुकाकर हौले से मुस्कुराया और खिड़की के बाहर देखने लगा प्रियम। ए कायरा, लेगी क्या अमरूद? अच्छे दिख रहे। पास बैठी लड़की ने उससे कहा। नहीं, मैं नहीं खाती, कायरा ने धीरे से कहा। अरे, तुझे तो पसंद है ना? नहीं, खाती थी पहले पर छोड़ दिया, मानफल है मेरा, अब नहीं खाती। बोलकर कायरा वापस से खिड़की के उस पार देखने लगी। प्रियम का धड़कता दिल एक पल को रुक गया, आंखें डबडबा गई। भागती ट्रेन थमने लगी थी, स्टेशन आ गया था। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से, मेरी ही लिखी कहानी प्रेम के धागे। ये है प्रवासी संदेश। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।